लेट्स डू व्हाट आई ईट इन अ डे होम एडिशन। बेसिकली इसमें मैं घर का ही खाना खाऊंगी, मोस्टली आपको टिप्स दूंगी ऑन वेट लॉस जर्नी, लेकिन घर का खाने से बहुत फ़र्क पड़ता है, ये सब आपको पता चलेगा इन माय वीडियो। उसके अलावा मैं क्या क्या करती हूँ टू फास्टन अप माय वेट लॉस। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फंकीनेस विद भावना। आज की वीडियो में मैं आपको शो करूंगी व्हाट आई ईट इन अ डे। इनफैक्ट मैं 2-3 दिनों का शो करना चाहती हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि क्लब कर पाऊँ, बट ओवरऑल आपको एक डाइट प्लान बताऊंगी, क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी आज से शुरू कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ बट कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, क्योंकि कोई घर आ रहा होता है, कभी हम कहीं जा रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ खाना उल्टा सीधा हो ही जाता है, या मीठा आया होता है घर पे और मेरे से रेजिस्ट नहीं होता। लेकिन अब मैंने ठान लिया कि हफ्ते भर तक के लिए मैं शुगर इनटेक लीस्ट कर दूंगी, सबसे कम कर दूंगी। और फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसमें वेट लॉस सबसे ज़्यादा सफल रहता है, तो वो चीज़ें हम सुबह से करना शुरू करेंगे। तो चलो, मैं शूट रेडी हो चुकी हूँ और अब दोपहर का टाइम है। वैसे मैंने सुबह क्या खाया था वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। तो मैंने थोड़े से स्प्राउट्स लिए जिसमें वेजिटेबल्स एडेड हैं, और उसके साथ मैंने लिया ओट्स। तो ये वाले ओट्स जो हैं ये थोड़े से डिफरेंटली बनते हैं। ये एक्चुअली नमकीन ओट्स होते हैं, इसमें कुछ भी मीठा नहीं होता, ना दूध होता है, इसमें सिर्फ पानी ऐड करना पड़ता है। एंड देन मैंने कोल्ड कॉफ़ी ली कोकोनट के साथ। तो प्रोटीन इनटेक जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगाती है, और इसलिए आपको भूख कम लगती है, काफ़ी देर लगती है उसको डाइजेस्ट करने में। इसलिए आप उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाते। शुगर क्रेविंग जो हो रही होती है ना, वो बेसिकली आपकी बॉडी प्रोटीन मांग रही होती है, इसलिए आप शुगर की तरफ भागते हो ताकि आपको इमीडिएट एनर्जी मिले। लेकिन एक्चुअल एनर्जी जो होती है प्रोटीन से मिलती है। प्रोटीन चीज़ें क्या है, जैसे कि आप ओट्स खा सकते हो, या तो आप सोक्ड ओट्स खा सकते हो, या फिर आप बना के उसको नमकीन ओट्स सॉर्ट ऑफ बना सकते हो। अंडे, चिकन, ये सब भी बहुत काम आता है, और सोया चंक्स वगैरह भी बहुत काम आते हैं। तो वो धीरे धीरे आप अपनी डाइट में फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। पूरे दिन में आपको पानी पीते रहना है बहुत ज़्यादा। वेट लॉस में सबसे ज़्यादा मानते हैं कि वाटर इनटेक आपको कम से कम 3 से 5 लीटर होना चाहिए। मेरा बहुत कम है, इसलिए बिल्कुल बेड़ा गर्क। तो अब पहले मैं ये जो मेरा शूट का प्रॉब्लम हुआ है इसको सॉर्ट करती हूँ, ये मेस जो क्रिएट हो गया है। उसके बाद मैं आपको दोपहर के खाने का बताऊँगी कि मैं आज क्या खाने वाली हूँ। वैसे आज मैं बहुत ज़्यादा डाइट वाली चीज़ नहीं खाऊँगी, बट पहले इसको क्लीन करते हैं फिर बताते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर लंच। तो दही भी मैं ज़रूर लेती हूँ। घर की बनी हुई दही बहुत अच्छी होती है आपके पेट के लिए भी, और आपकी बोन्स के लिए भी। कैल्शियम होता है थोड़ा दही में, और प्रोटीन भी होता है, तो बहुत अच्छा है कि आप हर अपने लंच में स्पेशली दही ले लो, और पेट को ठंडा भी रखता है। देन नाउ वी आर गोइंग टू हैव छोले चावल एंड दही। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। इसमें अगर आप ऊपर से थोड़ा प्याज डालोगे तो और एक एडेड फ्लेवर हो जाएगा। हमें बेसिकली कैलोरी डेफिसिट में काम करना है, ताकि हम कैलोरीज अगर कम लेंगे तो हमारी बॉडी जो है फ़ैट को यूज़ करना शुरू करेगी, और उसके बाद जो मसल ट्रेनिंग होगी वो अलग एक हेल्प करेगी हमारी बॉडी को फ़ैट लूज़ करने में। खाना ख़त्म, अब चाय पीने का टाइम होगा 4 बजे। 1:30, 1 o'clock, 2 o'clock मैक्सिमम तक खाना खा लो, और उसके बाद 4 o'clock टी टाइम, उसके बाद 6 o'clock डिनर टाइम। यहाँ ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं था, तो मैं फिर से आपको वॉइस ओवर करके बताती हूँ कि क्या एग्जैक्टली मैं बोल रही थी यहाँ पे। तो मैं बेसिकली बता रही हूँ कि अगर हम रूटीन फॉलो करते हैं, एक चीज़ को सही टाइम से खाते हैं, ब्रेकफास्ट सही टाइम से, लंच सही टाइम से, और डिनर भी सही टाइम से, और स्पेशली डिनर सही टाइम से, तो बहुत ज़्यादा हमारे मेटाबॉलिज्म सही चलता है और उसको डिस्टर्बेंस नहीं होती। अगर आप 8-9 बजे रात को खाओगे तो आपको मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो होता है, फिर आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, एंड अगेन वो फैट की तरह स्टोर करता जाएगा। तो हर चीज़ को टाइम से ले जाओगे। सुबह से अगर आपका टाइम सही होगा तो आप इवेंचुअली रात को, शाम को बेसिकली 6-7 बजे खा लिया करो। दूसरी बात जो मैं आपको बता रही थी वो ये है कि अगर आप पानी पियोगे इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग, या फिर आप चाय पियोगे अपने ब्रेकफास्ट के साथ, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। उसमें 1-आधे घंटे का गैप दे सकते हो आप खाने के बाद, तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप मशीन चलती हुई गरम मशीन के ऊपर पानी डाल दोगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो वो ऑब्वियसली इफेक्टिवनेस नहीं शो करेगा अपना, और उसका एकदम से स्लो डाउन हो जाएगा प्रोसेस। तो आपका पेट भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। काफ़ी हद तक मैंने साफ़ कर दिया है, फिर भी कुछ साइड में अभी पैकेट पड़े हुए हैं, क्योंकि ये पूरी शूट अभी रह गई है, इसलिए साइड पे पड़े हुए हैं। उसके बाद अनपैक करके मैं अंदर रख दूँगी। क्या कर रहे हो? पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई? गवर्नमेंट की ईमेल की पढ़ाई। क्या? कुछ और यूट्यूब चैनल्स बैन करे ना। कोई अपने काम में बिजी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ।
चाय बनाने के लिए मुझसे नहीं इंतज़ार हो रहा है 4 बजने का। और मिंत्रा से एक और पैकेट आ गया है, इसको भी शूट करेंगे। और ये बहुत प्रिटी कलर है, पिंक कलर, बहुत ही स्वीट सा लग रहा है। इसमें दुपट्टा भी है और शरारा भी है, तो वो तो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बाकी अब चाय बनाते हैं। हमारी चाय थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है। तक चाय बन रही है, अदरक डाला है और थोड़ा सा मसाला डाल, तो उस मसाले में हम डालते हैं मिक्स करके ये इलायची, लौंग, थोड़ा सा सिनेमन, थोड़ी सी काली मिर्च, ये सब का मिक्सचर बना के मेरी मदर इन लॉ ने यहाँ रखा हुआ है। और इसका थोड़ा सा पिंच चल जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, कभी ट्राई करना। 3 बज गए हैं। वैसे मुझे 4 बजे चाय पीनी चाहिए, बट 3 बजे भी ठीक है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 4:30 बजे तक या 5 बजे तक एट द मैक्स मैं चली जाऊँगी जिम। मैं कोशिश करूँगी कि पॉलिश का जो प्रोटीन पाउडर है वो भी थोड़ा सा पीऊँ बाद में। तो मैं दिखा देती हूँ आपको प्रोटीन पाउडर कैसा है। उसने मंगाया हुआ आइसो प्योर, ये काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, 6,500 ऐसे ही कुछ आता है। वेज है, दिस इज़ प्लांट बेस्ड। इसमें फ्लेवर्स आते हैं अलग अलग। तो हमने पहले कुकिंग क्रीम ट्राई किया था, अब हमने क्रीमी वनीला ट्राई किया। मैं बहुत कम लेती हूँ। मैं सोचती थी कि प्रोटीन जो शेक है वो अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, शायद मोटापा आ जाता है, बट डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड द टाइप ऑफ प्रोटीन जो आप ले रहे हो शेक में, वो बहुत मैटर करता है। और ये वाला पर्टिकुलरली बहुत लाइट इन टेस्ट ऑल्सो, एंड वैसे भी ब्लोटिंग नहीं करता और बॉडी को फुलापा भी नहीं देता। आपकी लीन बॉडी रहेगी, बस आपका मसल मास जो है वो बढ़ेगा जब आप वर्कआउट करोगे, मसल ट्रेनिंग करोगे। अब उसका भी मैं आपको वर्कआउट के बाद बताऊंगी कि मसल ट्रेनिंग और मसल मास का क्या है। मैं भी अभी बहुत न्यू हूँ इन चीज़ों में, मैं भी पॉलिश से समझती हूँ, कुछ ऑनलाइन समझती हूँ चीज़ों को, तो उन सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगी जितना मुझे आता है। तो मैं दूध काफ़ी कम डालती हूँ, हमारी चाय में दूध कम डलता है। मुझे भी शुरू से हल्की चाय पसंद है और मेरे इन लॉज को भी। तो ये हमारा फ्रिज, इसमें चीज़ के स्लाइसेस जो कि मैं कभी कभी खाती हूँ, अब मैंने कम कर दिया काफ़ी चीज़। उसके अलावा फ्रूट वगैरह काफ़ी पड़ा रहता है। मैं हर रोज़ ऑलमोस्ट थोड़ा सा फ्रूट खाती हूँ। आज मैंने खाया नहीं है, लेकिन 2 गुलाब जामुन पड़े हुए हैं पौरुष के पापा के लिए, उसमें से एक मैंने कल खाया था। तो मैं आपको सारी चीटिंग वाली चीज़ें भी बता रही हूँ। उसके अलावा सुबह मैंने कीनू का जूस पिया था, और मैं कभी कभी ग्रीन जूस पीती हूँ। ग्रीन जूस है ना, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, बट मैं क्या ऐड करती हूँ, मिंट, क्यूकम्बर और थोड़ा सा एप्पल ऐड कर सकते हो, जस्ट फॉर थोड़ा सा मिठास वाली फ्लेवर। क्योंकि आप कुछ भी और ऐड करोगे, चीनी या हनी, वो सब आपके इंसुलिन को हाई पहुँचाएंगे, इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ग्रीन जूस को एज नेचुरल एज पॉसिबल, आप डेट्स भी डाल सकते हो, एज नेचुरल शुगर एज पॉसिबल कर सकते हो, और बहुत अच्छा बनता है। ग्रीन जूस इज़ गुड फॉर योर डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा है बेसिकली। एंड अब मेरी चाय ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। मैं दिखाती हूँ क्या करती हूँ मैं इसमें। चाय को ना उबाल के तो इसको बंद कर देंगे, और इसमें उबलते टाइम ही वो डाल देंगे। देखो अपने आप कलर ऐड हो रहा है। तो अब मैं अपनी चाय पीती हूँ और थोड़ा सा काम करते हैं। इंस्टाग्राम पे रील डालनी है, शॉर्ट्स डालनी है, बहुत कुछ करना है। मुझे भूख लग रही है और 4 बजने वाले हैं, और इस टाइम पे मैं रील एडिट करी थी और वो सब, तो मैं एप्पल ले आई हूँ। और क्योंकि मुझे जिम जाना, मुझे एनर्जी चाहिए थोड़ी बहुत, तो इसी टाइम पे मुझे एनर्जी ड्रेन होने लगती है, और इस टाइम पे ही मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगती है। तो इससे बेटर आइडिया यही है कि आप फ्रूट या क्यूकम्बर काट के उसमें चाट मसाला लगा के थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना के खा लो। चलते हैं जिम। ये है मेरा जिम का टायर। ये ओवरसाइज टी शर्ट मैंने सुरेंद्रनगर से ली थी, और ये मैंने H&M से ली थी। बहुत कंफर्टेबल है, सीरियसली बहुत कंफर्टेबल है, कभी H&M से लेके देख। तो जिम में जाते ही मैं पहले कार्डियो करती हूँ। कार्डियो में आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, ट्रेडमिल भी कर सकते हो। मैं 10 मिनट्स तक अराउंड कार्डियो करती हूँ, और उसके बाद मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, जिसमें मैं एक बॉडी पार्ट के ऊपर फोकस करती हूँ। जैसे कि मेरा आज चेस्ट डे था। यूजुअली आप बैक, लेग्स, बाइसेप, ट्राइसेप, ये सब कर सकते हो। हर दिन अलग मसल के ऊपर वर्क करना होता है, अलग बॉडी पार्ट पे वर्क करना होता है। उससे आपकी हर पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ट्रेन होती जाती है, और एक तरीके से एनर्जी और स्ट्रेंथ बनती जाती है। दूसरी बात कि जब आप
कैलोरीज अगर आपको बर्न करनी है, आपको फ़ैट बर्न करना है, तो बेसिकली आपकी बॉडी जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद जब आप वर्कआउट बंद कर देते हो तब भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, और वो कम्प्लीटली अपनी मसल को रिकवर करने के लिए भी आपकी बॉडी से एनर्जी लेता रहता है। इसलिए वेट लॉस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है अपने मैं योगा वाला कुछ भी फॉलो करती हूँ, जो जो चीज़ें मेरे को स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगी, तो इसमें बहुत कुछ करती हूँ मैं। लेकिन आज मैंने रिकॉर्ड कम किया क्योंकि बहुत सारे लोग थे एंड आई डेंट वांट देम टू फील डिस्टर्ब्ड बाय माय रिकॉर्डिंग। तो मेरी अभी बैक कम्प्लीटली स्ट्रेटन आउट नहीं हो रही थी, काफ़ी सारे एरर्स आ जाते हैं, स्पेशली अगर गैप आ जाए तो जिम हो गया है, अब मैं स्विमिंग के लिए आई हूँ वॉशरूम में। कॉस्ट्यूम पहनेंगे और स्विमिंग पूल में घुस जाएंगे और मज़े करेंगे। आके आपको पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन लेना चाहिए, आपकी मसल को रिकवरी में हेल्प होती है। तो मैंने ये प्रोटीन शेक बनवाया पॉरिश से, इसमें आइस डाल के बहुत अच्छा हो जाता है, फ्लेवर भी। वॉचिंग कॉफी विद करण। शाम हो गई है, अभी मैं खाना खाऊंगी। इडली बनी है, सालसा इडली आई थिंक, और मुझे बड़ी अच्छी लगती है सालसा इडली या इडली का कुछ भी, या दो मतलब कुछ भी साउथ इंडियन आई जस्ट लव। आज की डाइट जो है वो थोड़ी सी फेल ही लगेगी, क्योंकि एक्चुअल में जो होना चाहिए था हेल्दी वाला वो सब तो नहीं है, लेकिन हाँ घर का है तो इसलिए कंट्रोल्ड है। और मीठा मैंने ऐसे बिस्किट या फिर केक ऐसा कुछ नहीं खाया, गुलाब जामुन भी पड़ा है, मैंने बहुत अच्छी तरह रेजिस्ट कर लिया है। सो यही, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया, और अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। आई रियली वांट टू मेक सच व्लॉग्स इवन मोर। और इडली खा के, सालसा इडली खा के बहुत मज़ा आया। घर का खाना खा लो, वही बहुत है वेट लॉस के लिए बस। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।